हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे। ठीक है, और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी होगी वो होगी मैथ्स की परसेंटेज चैप्टर की क्लास 5। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर हम बेसिक लेवल से कर रहे हैं बिल्कुल, और ये बेसिक लेवल की क्लास 5वीं क्लास है। ठीक है, क्लास 5 है परसेंटेज चैप्टर की। जो जिसने अभी पहले की 4 क्लासें नहीं देखी है वो ये क्लास देखने से पहले वो 4 क्लास जरूर देखे, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें मैथ्स आता है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता उन उनके लिए ये बेसिक लेवल से स्टार्ट की गई क्लास है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं हैं x y और z। ठीक है, x z का 30% है और y z का 40% है। यदि x y का p% है तो p का मान क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याएं हैं, क्या क्या है, x है, z है ना, x है, y है और z है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि x जो है वो z का 30% है और y z का 40% है। ठीक है, हम यदि z को 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया, तो क्या कह रहा है कि x जो है वो z का 30% है, यानी z का 30%, z मान लिया 100 तो z का 30%, 100 का 30%, 30। ठीक है, फिर आगे कहता है कि y z का 40% है, यानी 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। अब आगे कहता है क्वेश्चन में, यदि x y का p% है तो p का मान क्या होगा। x y का p% है, इसका y का, तो कैसे निकालेंगे भाई, x जो है वो y का p% है, यानी कि 40 का क्या है p% p बटे 100। ठीक है, बराबर कितना, 30। यानी भाई y का p% दे रखा है हमें क्या, x, यही तो दे रखा है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 40 गुणा p/100 बराबर 30। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे, और 2 से 2 दूनी 4। हमारे पास यहाँ बचेगा 2p/5 और ये बराबर 30। अब इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर बचेगा p, ये हो गया 30 गुणा 5/2, ये 2 क्या आ जाएगा बटे में, 2 से करेंगे कितने पे, 15 पे। p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 5 75, तो p की वैल्यू आ गई 75, यानी कि जो x जो है वो y का 75% होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति सुबह 6 से शाम 8 बजे तक कार्य करता है, बताओ दिन का कितने % आराम करता है। कार्य करता है वो सुबह 6 से 8 बजे तक। वन डे, एक दिन में कितना दिन, एक वन डे में एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। ठीक है, और एक वो जो आदमी है वो काम करता है सुबह मॉर्निंग से, यानी कि 6 AM से 8 PM तक। कितने टोटल कितने आवर हो गए, 6 से 6 तक 12 आवर और 2 14, यानी कि 14 आवर तक वो कंटिन्यू क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, और बाकी जो टाइम बचा है वो उसमें रेस्ट करता है। तो रेस्ट कितने टाइम करेगा, रेस्ट कितने आवर करेगा, 24 माइनस, भाई टोटल 24 आवर होंगे दिन में, 14 आवर तक वो काम करता है, तो बचे 10 आवर जो है वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ठीक है, कितने % रेस्ट करता है दिन का, 10 आवर करता है, कितने में से, 24 में से, तो 10/24 गुणा 100। सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 6 पे, 4 से कितने पे जाएगा, 25 पे। ठीक है, 2 से 5 पे और 2 से ये कितने पे, 3 पे, तो कितना हो गया, 125/3। 125/3% जो वो है क्या करता है, आराम करता है। ठीक है, आराम करता है। तो ऑप्शन ये इसमें नहीं दे रखा तो आगे सोल्व कर लेंगे इसको, कितने में, 4 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, 2/3%, यानी कि 41 सही 2/3% वो आराम करता है एक दिन का। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि अंजू हिंदी में 80 में से कितने अंक लेती है, 68 लेती है। चलो हिंदी, ठीक है,
फिर लिख लेंगे अगला सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, फिर कौन सा है साइंस, और फिर है अंग्रेजी इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं हमें, इनमें से दे रखा है टोटल कितने में से, भाई 80 में से 68 नंबर लेती है, ठीक है। मैथ में 60 में से 46 नंबर लेती है, और विज्ञान में साइंस में कितने में से 90 में से 74 अंक लेती है, और अंग्रेजी में 45 में से 40 अंक लेती है। क्वेश्चन कहता है कि तो उसने अधिकतम अंक किस विषय में प्राप्त किए, अधिकतम अंक किस विषय में प्राप्त किए, परसेंटेज में ज्ञात करना कि अधिकतम परसेंटेज उसने किस विषय में प्राप्त की है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, प्राप्त किए हुए अंक 68 और कुल अंक कितने हैं 80 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 20 चौका 80 और 20 से 20 पंजे 100, 4 से 4 पे जाएगा, ये जाएगा तो 4 से 4 एकम 4 और बच गया 2 4 7 28, ठीक है। तो 17 पंजे 85, यानी कि 85% तो उसने हिंदी में अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है अपना मैथ का सब्जेक्ट। तो मैथ में उसने कितने प्राप्त किए 46, कितने में से 60 में से मल्टीप्लाई 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 2 से कितने पे जाएगा, इसको कर लेते हैं 2 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। 2 से 3 पे, तो ये कितना हो गया 230/3%। अब इसको अगर सोल्व करेंगे पॉइंट में दशमलव में करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 सतह 21, ठीक है। बच गया 2 3 छंग 18, तो 76.66% आ जाएगा, ये उसने मैथ में प्राप्त किए। अब साइंस में, साइंस में कितने प्राप्त किए उसने 74 अंक, कितने में से 90 में से मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं कट रहा कितने पे 740/9 पे, कितना आएगा 9 साते 63, तो 9 साते 63 हो गए, ठीक है। तो ये भी 7 पॉइंट कुछ ही आएगा। अपने को क्या दे रखा है कि अधिकतम अंक प्रतिशत ज्ञात करना है, भाई ये 85 है, ये 76 है, ये भी कम है 85 से, ठीक है। ये 7, तो ये भी कुछ कितना आएगा 70 75 76 के लगभग आएगा, तो ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अगला देख लेंगे 34/45, कितना आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 ने 45, 5 से 5 दूनी 10 जीरो, ठीक है। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, नहीं कट रहा कितने पे जाएगा भाई 34 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 68/9, तो ये कितना आ जाएगा 9 7 63, ठीक है। सॉरी ये कितना आएगा 9 8 72, 9 8 72 पे आएगा, 72 में 2 बचेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, फिर 2 2 बचता जाएगा, तो ये कितना आएगा 82.22%, और ये कितना आएगा 9 7 63, ठीक है। 63 5 बच गया, तो 9 5 45, यानी कि 75 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। तो अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए उसने 85%, और किस सब्जेक्ट में प्राप्त किए हिंदी में प्राप्त किए। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो पास मार्क्स से केवल 30% अंक अधिक थे, ठीक है। यदि परीक्षा का पास मार्क 30% है तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। भाई प्रीति ने प्राप्त अंक कितने किए, प्राप्त अंक प्राप्त किए उसने 40%, ठीक है। पास मार्क कितने हैं 30% है, और ये क्या कहता है कि उसने पास मार्क से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि इन जो दो का जो डिफरेंस है कितना 10% का डिफरेंस है, वो कितने अंक के बराबर है 30 अंक के बराबर है। तो जब 10% हमारे पास 30 अंक है तो क्या निकाल लेंगे, उसने कहता है कि बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 40% अंक प्राप्त किए ना, तो 10% की वैल्यू दे रखी है 40 की निकाल लेंगे, कैसे 30/10 गुणा 40 किया जाएगी, हमारे पास कितना आ जाएगा 120, यानी कि 120 अंक तो उसने प्राप्त किए, ठीक है। यदि ये पूछा जाता है इसमें कि कुल परीक्षा के कुल अंक बताओ कि कुल अंक कितने थे, ठीक है, कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, तो क्या हो जाता भाई 10% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 30 अंक, तो 100 की निकाल देते 30/10 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 300 अंकों की वो कुल परीक्षा थी, ठीक है। इसमें पूछा था हमसे कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, तो प्रीति ने 40% अंक ही प्राप्त किए हैं, ठीक है, यानी कि 120 अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, राम है, क्या है, राम। राम ने प्राप्त किए कितने, 30% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया कितने से, 15 अंकों से, यानी कि पास मार्क से 15 अंक उसके कम थे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि उसी परीक्षा में श्याम ने, ठीक है, श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो पास मार्क से 20% 20 अंक अधिक थे, तो 20 अंक अधिक हो गए। ठीक है, अब वो कहता है कि परीक्षा में कुल मार्क्स बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब एक के कम है और एक के परसेंटेज ज़्यादा है, यानी कि एक के मार्क्स पास मार्क्स से कम है और एक परसेंटेज पास मार्क्स से ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तो पता है हमें कितना, कि 10% आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके जो डिफरेंस निकालेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि एक तो कम है 30% और 40% का अंतर 10%, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा अंकों का कुल। भाई ये आपका पास मार्क है, मान लो यहाँ, तो उसने 30% अंक प्राप्त किए, यानी कि यहाँ तक आने के लिए उसको 15 मार्क्स और चाहिए थे, जो कि उसके पास कम है। ठीक है, और ये इसने 40% अंक प्राप्त कर लिए, यानी कि इसने यहाँ से आगे जाके कितने, 20 अंक ज़्यादा ले लिए, तो ये जो डिफरेंस हो गया ये अपना कितने का हो गया, 20 और 15 का, यानी कि 35 अंकों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो 10% की वैल्यू अपने पास आ गई 35, तो 10% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से फेल हो गया। भाई उसने 28% अंक प्राप्त किए और फेल हो गया, यानी कि 55 अंक उसके कम आए, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, 37% अंक प्राप्त किए और पास मार्क से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि प्लस 17 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पास मार्क ज्ञात करना है, यानी कि उसका जो पास मार्क्स था वो क्या था। भाई अब अपने को क्या करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का, डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का, 9। ठीक है, 9% का डिफरेंस आ गया, और अंकों में कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 5 12, असल 1। ठीक है, 6 और 1 7, यानी कि ये आ गया 9% की वैल्यू आ गई अपने पास 72 अंक। ठीक है, अब या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 100% की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 72/9 गुणा 100, 9 से 9 8 है 72, यानी कि 800 अंक। अब कुल जो परीक्षा थी वो 800 अंकों की थी। अब या तो उसका 28% निकाल लो और 55 जोड़ दो, या 37% निकाल लेंगे और 17 घटा देंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका 28% निकालते हैं भाई, 800 का 28% कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 224 अंक जो है उसने प्राप्त किए थे, लेकिन वो फेल हो गया था कितने, 55 अंकों से, तो 55 और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, 5 4 9 5 2 7 और 2, यानी कि 279 जो है उसके पास मार्क थे, क्या थे, पास मार्क। पास होने के लिए उसको 279 नंबर चाहिए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रही हो, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। भाई मान लिया कि उसका व्यापार जो है 100 रुपए का होता था। ठीक है, 100 रुपए का कुल व्यापार होता था, और उस पर उस दलाल की जो इनकम थी, दलाल की इनकम कितनी थी, 4%। तो 100 का 4% कितना हो गया, 4 रुपए, यानी कि उसकी इनकम 4 रुपए थी। अब वो कहता है कि उसकी इनकम 5% कर दी गई है, लेकिन जो एक्चुअल आय है वो अब भी 4 रुपए ही है। ठीक है, अब उसकी जो इनकम थी वो कितनी कर दी, 5%, और फिर भी अगर 4 रुपए ही है, तो इसका मतलब जो उसका जो टोटल व्यापार था वो घटा होगा। ठीक है, यानी कि वो घटा होगा, तो वो कितना घटा होगा भाई, वो एक्स रहा होगा, तो एक्स का 5% 4 रुपए आया, तो क्या निकाल लेंगे भाई, एक्स का 5% कितने के इक्वल दे रखा है अपने को,
₹4 के इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये 4 100 ऊपर चला जाएगा और 5 बटे में 5 से 5 दूनी 10, 20 चौका 80, यानी कि ₹80 जो है उसका व्यापार हो गया। व्यापार, ठीक है, तो व्यापार घट कितना गया भाई, ₹20 घट गया। पहले ₹100 व्यापार था, अब उसका ₹80 का व्यापार है। कितना घटा, 20 का, तो परसेंटेज निकाल देंगे। ₹20 घटा कितने पे, 100 पे, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 20% उसके व्यापार में क्या आई, कमी आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी नगर की 4 वर्ष में उत्तरोत्तर जनगणना, यानी कि जनगणना जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और फिर 20% की कमी की जाती है, हो जाती है। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या होगा। ठीक है भाई, 4 सालों में आपने को दे रखा है उसकी जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है, वो पहले 2 साल तो उसकी 20% की वृद्धि होती है और फिर अगले 2 साल उसकी 20% की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई किसी भी संख्या में अगर वृद्धि होती है, मान लो आपके पास कोई राशि है ₹500 है, अगर इसको 20% बढ़ाया जाए तो हम 500 का 120 निकाल दें, यही करते हैं। ठीक है, और यदि मान लो ₹500 की राशि है और उसको 20% की कमी करनी है तो उसका 80% निकालते हैं। ठीक है, पहले दूसरी क्लास में देखा है हमने ये। तो क्या करेंगे कि मान लिया कि वो जो जनसंख्या थी उस नगर की, वो जनसंख्या 100 थी। ठीक है, 100 जनसंख्या थी, तो पहले साल उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 120 निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है, अब ये इतनी होगी, फिर अगली साल क्या कह रहा है कि अगली साल फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी कि इस पूरी अमाउंट का, इस पूरी राशि का फिर 120% निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीसरी साल, यानी कि इस अब की बार ये पूरी आ गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% की कमी हुई, यानी कि 2 साल बाद 20% की कमी, तो इस पूरी का 80% निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर इसका 80% निकाल देंगे। तो ये हमारे पास 4 सालों का जो भी परिवर्तन हुआ है वो आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 100 का 120 बटे 100 गुणा 120 बटे 100, ठीक है, गुणा 80 बटे 100 और गुणा 80 बटे 100। अब इनको सोल्व कर लेंगे भाई। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से 1 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब नीचे 100 बच गया और ऊपर क्या बच गया, 12 12 और 8 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। ठीक है, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5, 6 चौके 24, 2 24 2 26, 2 6 और 2 8। ठीक है, कितना आ गया, 6 7 4 11, असल 1 12, असल 1 9 और बटे कितना है हमारे पास, बटे है 100। ठीक है, यानी कि 92.16 आ गया। ठीक है, 92.16 जनसंख्या आ गई है उसकी, जनसंख्या 4 साल के बाद। ठीक है, तो पहले कितनी थी उसकी जनसंख्या, 100 थी, अब कितनी आ गई है, 92.16 आ गई है। तो कुल कितने की, इन दोनों में कुल कितने का परिवर्तन हुआ भाई, 100 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.84 की कमी आ जाएगी, यानी 7.84% की कमी आ गई। ठीक है, तो कमी आ गई तो -7.84 आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 लीटर का कोई मिश्रण है, उसमें 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। ठीक है भाई, अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, और पानी है। अब टोटल कितना है हमारे पास, 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें 20% अल्कोहल है, तो अल्कोहल की क्वांटिटी निकाल लेंगे 20%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 4। तो अल्कोहल जो हमारे पास वो कितनी है, 4 ही है, और शेष पानी है, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 पानी हो गया, पानी की मात्रा हो गई। अब कहता है कि यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। ठीक है भाई, अब उसमें 5 पानी और मिला दिया। ठीक है, 5 पानी और मिला दिया तो ये कितना हो गया,
16 और 5 21, और ये अल्कोहल है ये अपने पास 4, तो कुल क्वांटिटी कितनी होगी 21 और 4 25, कुल क्वांटिटी तो हो गई 25, लेकिन अल्कोहल कितनी है, अल्कोहल तो जितनी है जितनी पहले थी, ठीक है, तो बटे ना 4/25 गुणा, तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो अब जो है अल्कोहल की मात्रा वो हो गई 16%, ठीक है, क्योंकि उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया तो अल्कोहल की मात्रा घट गई 16% हो गई, क्योंकि कुल क्वांटिटी बढ़ गई थी अब की बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 लीटर पानी के घोल में 25% चीनी है, इसमें से कितना लीटर पानी वाष्प कर दिया जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा क्या हो 30% हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहता है कि कुल जो है वो अपने पास 60 लीटर का कोई घोल है चीनी और पानी का। अब इसमें से कितनी चीनी है 25%, तो चीनी की मात्रा निकाल लेंगे 25%, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है, 4 से कितने पे जाएगा 15 चौके 60 यानी 15 पे, तो जो 15 लीटर जो है वो क्या है अपने पास चीनी का घोल है, ठीक है, चीनी का घोल आ गया। तो पानी कितना बच गया अब अपने पास, फिर पानी 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 45, 45 लीटर क्या बच गया पानी। अब वो कहता है कि उसमें से कितना पानी वाष्प कर दिया जाए ताकि घोल में चीनी की मात्रा 30% हो जाए, ठीक है, भाई चीनी की मात्रा 30% करनी है, अब कैसे निकालेंगे चीनी की मात्रा 30%, भाई चीनी की मात्रा बटे कुल घोल, ठीक है, कुल मिश्रण या कुल घोल जो भी है मल्टीप्लाई 100, और हमने किसको कितने के बराबर दे रखा है 30% के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को दे रखी है। चलो निकाल लेंगे भाई 15, अब हमें नहीं पता कि कितने लीटर पानी वाष्प किया, हमने मान लिया कि भाई x लीटर पानी उसने वाष्प कर दिया, कितना x लीटर, तो 60 में से x लीटर जो है पानी घट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, और ये कितने के इक्वल दे रखा है 30 के इक्वल दे रखा है, अपने को सोल्व कर देंगे भाई 15 गुणा 100 करेंगे तो इधर क्या आएगा 1500, और इधर क्या हो जाएगा 30 इंटू क्या ये 60 माइनस एक्स उस साइड चला जाएगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 1500 बराबर 30 को 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800, और माइनस में कितना आ जाएगा 30x, ठीक है, अब 30x माइनस का है इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो 30x पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इधर 1800 है और 1500 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30x जो है वो बराबर आया अपने कितने के 300 के, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 300/30 यानी कि 10 के, ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 10 लीटर, ठीक है, तो कितना पानी वाष्प करना पड़ा था 10 लीटर पानी वाष्प करना पड़ा था, ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, ठीक है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, भाई जिस वस्तु का परसेंटेज निकालना होता है वो हम क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो टोटल होती है वो नीचे रखते हैं, ठीक है, टोटल मात्रा और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तभी तो अपने पास वो परसेंटेज में निकल के आती है, ठीक। तो अब देखते हैं कि दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का, इसमें पानी की मात्रा 10% है, यानी कि 10% निकालेंगे इसका कितना आएगा 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर क्या है इसमें पानी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, ठीक है, अब हमें पानी की मात्रा दे रखी है 20%, तो भाई पानी मान लिया कि हमने मिलाया जो पानी है वो x मात्रा मिलाई है, तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे, भाई 4 लीटर तो अपने पास पानी था ही, उसमें x लीटर और मिला दिया, और बटे अब क्या हो जाएगा बटे में कुल मात्रा कितनी थी 40, और जो पानी मिलाया है अपन ने x वो, ठीक है, 40 + x मल्टीप्लाई बाई 100, कितना दे रखा है 20% इक्वल 20 कर देंगे, ठीक है, अब ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई ये हो गया अपने पास 100 × 4 + x बराबर ये क्या होगा 20 × 40 + x, ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे
या फिर यहीं से भी हम इनको काट सकते हैं, ठीक है। नहीं काटो तो आप सोल्व कर सकते हो। कितना हो गया 400 प्लस 100x बराबर कितना हो गया 800 प्लस 20x, ठीक है। अब ये 20x बराबर के उस साइड ले जाएंगे और ये 400 जो है बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो कितना हो गया इधर 100x माइनस 20x हो जाएगा और ये इधर कितना बचेगा 800 माइनस 400, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 80x बचेगा प्लस का और इधर कितना बचेगा 400। सोल्व कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 से कितने पे जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास 5, ठीक है। तो कितना पानी और मिलाया जाएगा 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो जिस प्रकार हम चक्रवर्ती ब्याज का करते हैं उसी तरह होते हैं, यानी कि अभी जो पहले क्वेश्चन किया था जनसंख्या वृद्धि का उसी तरह होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। क्या कह रहा है 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो बताओ 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। भाई आज के दिन उस कस्बे की जनसंख्या ये है कितनी 1,76,400 है, ठीक है। और जो वार्षिक दर है वो कितनी है 5% से वार्षिक दर से वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आने वाले 2 साल बाद कितनी होगी भाई, पहले 1 साल बाद निकालेंगे कितना भाई 1,76,400, 1 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 5% की दर से अगर वो बढ़ेगी तो 105/100 हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 साल बाद और कितनी बढ़ेगी 105/100 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 साल का पूछा था, इसको सोल्व कर देंगे कितने पे जाएगा भाई, ये हो गया 21 पे, ये हो गया 20 पे, ये 21 पे ये 20 पे, ठीक है। अब इनको 1 0 से 1 0 2 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इनको देख लेंगे 4 पे जाता है, ये 4 पे जाएगा तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने पे 4 चौके 16 बच गया, 1 4 चौके 16, ठीक है। 4 एकम 4, तो अब हमारे पास ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। भाई 21 को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी क्या आएगा हमारे पास 441, तो 441 और 441 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 4 4, ठीक है। 4 4 चौक 16 और 1 17, कितने पे जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, जोड़ लेंगे 1 8, कितना होगा 6 4 10 और 4 14, 7 और 6 13 और 1 14 असल 1, ठीक है। कितना हो गया 9 और 1, यानी कि 1,94,481 आ जाएगी कितनी 2 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा 1,94,481, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है कि उस कस्बे की जो जनसंख्या है वो इतनी और इतनी है, ठीक है, इतने % की दर से वृद्धि कर रही है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 2 वर्ष बाद जो है वो कितनी जनसंख्या होगी, ठीक है, 2 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, अगर जनसंख्या इसी वृद्धि दर से बढ़ रही है तो पहले कितनी थी, ठीक है। तो भाई पहले तो कम होगी ना, कम होगी तो क्या करेंगे भाई, जनसंख्या आज की कितनी है मान लिया, ये मान के चलो कि 2 वर्ष पहले उसकी जो जनसंख्या थी वो x थी, ठीक है। तो x अगर आज के हिसाब से निकालेंगे तो x का 105% गुणा x का 105%, 2 साल का हो गया, बराबर कितने के दे रखा है अपने को 1,76,400 के, ठीक है। अब इनको सोल्व कर देंगे, इनको उस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो गया भाई, ये 21 पे जाएगा, ये 20 पे कटेगा, 21 पे और ये 20 पे कटेगा। अब ये बराबर के उस साइड चले जाएंगे, ठीक है। 1,76,400 गुणा, तो 20 जो है वो क्या हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, 20 इंटू 20 और 21 जो है बटे में आ जाएंगे, 21 इंटू 21, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा सोल्व करेंगे तो
भाई 3 से करके देखेंगे, 3 से ही जाता है तो 4 4 10, 10 8 18 जाएगा, 3 से 3 7 21, ठीक है। 3 से कितने पे चला जाएगा, 3 5 15, ठीक, 3 5 15 बच गया 2, तो 3 8 है 24, 3 8 है 24, 2 0 2 0। 7 से 7 करके देखेंगे, 7 से कितने पे जाएगा, 7 एकम 7 8 56, बच गया 2, ठीक है, 7 चौक 28 और 2 0। तो इसी तरह अभी 21 एकम 21, 21 चौक 84, 0 0। तो कितना आ गया ऊपर हमारे पास 400, और ये 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 0, तो ये आ गया 1,60,000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था अपने पास 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालने का, और इससे लास्ट वाला क्वेश्चन था 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने का, ठीक है। तो दोनों ही देख लिया अपन ने कि किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने से उसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, भाई पहले कुछ भाव रहा होगा, ठीक है, मान लिया एक्स भाव रहा था पहले, अब कमी आ गई उसमें कितने की, 20% की, और फिर हो गया ये कितना, 800 रुपए, ठीक है। तो मान लो एक्स रुपए जो है पहले भाव था पटसन का प्रति क्विंटल, अब इसमें कमी आ गई कितनी, 20 की, यानी कि 80% निकाल देंगे इसका। 80% कितने के दे रखे अपने को, 800 के बराबर, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितने, 800 बटे 80, ठीक है। ये इससे सोल्व करेंगे कितने पे जाएगा, 10 पे, तो यानी एक्स की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 1000 रुपए, ठीक है। तो पटसन की जो पहले कमी होने से पहले जो रेट था वो कितना था, 1000 रुपए प्रति क्विंटल था। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए था तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर, एक्स मान के करेंगे भाई। तो मान लिया कि पहले जो मूल्य था उसका वो एक्स रुपए था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई, यानी एक्स का 110% हुआ। फिर क्या कह रहा है कि इस पे भी 20% की वृद्धि हुई, तो इसका भी कितना, 120% हुआ, ठीक है। अब ये कहता है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए था, यानी कि ये सब कितने के इक्वल दे रखा है अपने को, 33 रुपए के इक्वल दे रखा है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, यानी कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, सोल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। कितने पे चला जाएगा, 4 से 4 ना, 2 से 6 पे, 2 छेंगे 2 छके 12, 2 से कितने पे चला जाएगा, 5 पे। फिर ये कितने हो जाएगा, 2 तिया 4, 2 10, ऊपर कितना आ गया अपने पास, 11 तिया 33, यानी कि 33x, और नीचे कितना आ गया 25, बराबर किसके दे रखा है आपको, 33 के, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल देंगे। अब 33 बटे 25 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ऊपर तो चला जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 33, 33 से 33 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 25, ठीक है। तो उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो क्या था, 25 रुपए, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थी 15 क्वेश्चंस का सेट था ये, ठीक है, परसेंटेज का क्लास 5 का। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको भी, जिस भाई बहन को अच्छा लगे वीडियो, वो प्लीज वीडियो को क्या करे, लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद।